बच्चों, अपन लेके आए जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य में आज अपन जन्म नियंत्रण की कृत्रिम विधियां पढ़ेंगे, यानी जनन स्वास्थ्य चैप्टर नंबर अपने 4 चल रहा है। जनन स्वास्थ्य, इसके मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया, आज चौथा वीडियो जनन स्वास्थ्य का। जनन स्वास्थ्य की विधि पढ़ेंगे अपन, जिसका नाम है कृत्रिम विधियां। ठीक है, आज अपन कृत्रिम विधियां पढ़ेंगे, जिसमें है मेन नाम है रोध। क्या है? रोध, यानी बेरियर। क्या है? बेरियर। तो क्या होता है कि शुक्राणु और अंडाणु के भौतिक संगम को रोका जाता है। शुक्राणु और अंडाणु है, उनको आपस में मिलने से क्या किया जाता है? उनके भौतिक संगम को रोका जाता है। तो इसमें मेन जो युक्ति काम आती है, उसमें सबसे पहला तरीका है कॉन्डोम। क्या है? कॉन्डोम। ठीक है, अब कॉन्डोम का एक मशहूर नाम है, जिसको अपन कहते हैं निरोध। क्या कहते हैं? निरोध। ये एक मशहूर ब्रांड है निरोध, जो कि आपको बताना है सरकारी हॉस्पिटलों में निःशुल्क मिलता है। अपन पढ़ेंगे आज कॉन्डोम। तो ये क्या है? रबड़ या प्लास्टिक के बने होते हैं। किसके? रबड़ या लेटेक्स के बने होते हैं। ये रबड़ या किसके बने होते हैं? लेटेक्स के। इनका उपयोग आसानी से किया जा सकता है। मेन इनकी विशेषता ये कि इनका उपयोग आसानी से किया जा सकता है। आपको किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। इसका उपयोग आसानी से किया जा सकता है, यानी आपको किसी प्रकार का कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आप आराम से कॉन्डोम लगा के मैथुन कर सकते हो। ठीक है, ये पुरुष और स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध है। पुरुष के लिए भी कॉन्डोम उपलब्ध है, स्त्री के लिए भी कॉन्डोम उपलब्ध है। ठीक है, इसका ये है कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। इसका किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, यानी साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, दुष्प्रभाव नहीं है। फिर ये क्या करता है? यौन संचित रोगों को रोकता है। यौन संचित रोग है, उन रोगों से ये क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। यौन संचित रोगों से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कई ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे एड्स वगैरह, इन बीमारियों से ये क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। यौन संचित रोग है, उनसे सुरक्षा प्रदान करते हैं कॉन्डोम, इसलिए कॉन्डोम का ज्यादा उपयोग किया जाता है। फिर अपन कहते हैं कि इसका प्रयोग गोपनीय रहता है, यानी आपको क्या है? आपको क्या करना है? किसी प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। आप बाजार से कॉन्डोम खरीदो, लाओ, लगाओ और फिर उसके बाद मैथुन करो। ये पूरा गोपनीय रहता है। क्या रहता है? गोपनीय रहता है। कॉन्डोम का उपयोग एक बार ही किया जाता है। ये एक बार इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये जैसे पुरुष का शिश्न है, इसके ऊपर क्या किया जाता है? कॉन्डोम इस तरह से लपेट लगा दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये महिला है, महिला की ये गर्भाशय है, उस गर्भाशय और योनि भाग है, उसके अंदर भी ऐसा रबड़ का कॉन्डोम लगा दिया जाता है। तो ये रबड़ या लेटेक्स के बने होते हैं। इनका मेन काम होता है शुक्राणु और अंडाणु को आपस में मिलने से रोकना। ये शुक्राणु और अंडाणु हैं, उनको आपस में मिलने से रोकते हैं। ठीक है, यानी ये रोध का काम करते हैं। शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते नहीं है। अब ये इस शिश्न के ऊपर क्या है? कॉन्डोम है। शिश्न के ऊपर कॉन्डोम है, तो वीर्य को योनि भाग में मुक्त होने नहीं देंगे। वीर्य को योनि भाग के अंदर ये क्या होते हैं? मुक्त होने नहीं देते हैं। अब ये महिला है, इसके अंदर ये कॉन्डोम लगा हुआ है, तो महिला के गर्भाशय, मुख और योनि भाग को ये क्या करती है? कवर कर देती है। गर्भाशय और योनि भाग को ये क्या कर देती है? ढक देती है, जिसके कारण शुक्राणु अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। तो आपसे पूछा गया कॉन्डोम है, उसका मशहूर ब्रांड बताओ। तो उसका मशहूर ब्रांड होता है जिसको कहते हैं निरोध। ये सरकारी हॉस्पिटलों में निःशुल्क उपलब्ध है, बाजार में भी मिलते हैं कई टाइप के। तो सबसे पहले बताओ कि रबड़ या लेटेक्स के बने होते हैं। फिर ये पुरुष और स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि पुरुष के लिए कॉन्डोम है और स्त्री के लिए नहीं है, दोनों के लिए कॉन्डोम है। आपकी बुक में डायग्राम बने हुए हैं कॉन्डोम के। फिर उसके बाद ये इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। आपने सिंपल सा कॉन्डोम खोला और शिश्न के ऊपर लगा दिया, यानी इसको आसानी से उपयोग में किया जा सकता है। आपको कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, इसका मेन इंपॉर्टेंट यही है कि ये यौन संचित रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कोई पुरुष किसी वेश्या के संपर्क में आता है, तो वो क्या करता है? कॉन्डोम लगाता है। कॉन्डोम लगाकर वो क्या करता है? उसके साथ उन्मुक्त रूप से सहवास करता है, तो उसको एड्स जैसी बीमारी नहीं होती है। वरना अगर मान लो इस वेश्या को एड्स हो रखा है, तो इस पुरुष को तुरंत क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। ठीक है,
ये क्या होता है, यौन संचित रोगों से सुरक्षा में काम आता है। इसका प्रयोग गोपनीय रहता है, एक बार इसका उपयोग होता है, एक बार उपयोग होने के पश्चात इसको फेंक दिया जाता है, बार बार इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ये वीर्य को जैसे शिश्न के ऊपर लगा दिया तो वीर्य को योनि में मुक्त होने से रोकेगा और शुक्राणु और अंडाणु को आपस में मुक्त मिलने से रोकेगा और गर्भाशय और योनि है उसको ढक देगा, जिसके कारण शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश, शुक्राणु योनि भाग के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो यह आपको कॉन्डोम याद रखना है। अब अपन और गतिविधियां पढ़ेंगे इसके बाद में, ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपन नेक्स्ट गतिविधि पढ़ेंगे। पहली विधि अपन ने पढ़ ली है जिसका नाम अपन ने पढ़ा कॉन्डोम। क्या पढ़ा? कॉन्डोम, यानी अपन कहते हैं निरोध। क्या करते हैं? निरोध। अब अपन दूसरी विधि पढ़ेंगे जो कृत्रिम विधि है, उसका नाम है डायाफ्राम। क्या है? डायाफ्राम। ठीक है, यह अपन कहते हैं गर्भाशय गिरवा टोपी। गर्भाशय गिरवा टोपी, यह इसका नाम है वोल्ट। ठीक है, तीनों अलग अलग बच्चों, वोल्ट है, डायाफ्राम है, गर्भाशय गिरवा टोपी है। ये भी क्या होते हैं? ये भी रबड़ के बने होते हैं। इन सब के डायग्राम आपको मिल जाएंगे, गूगल पे आप सर्च करना। ये भी रबड़ के बने होते हैं, गर्भाशय गिरवा टोपी, वोल्ट और डायाफ्राम तीनों। ये इस तरह के ये क्या होते हैं? ऐसे रबड़ के बने होते हैं। यहाँ पे एक हुक होता है जिसकी सहायता से इसको पकड़ा जा सकता है। ठीक है, अब ये रबड़ के बने होते हैं, इनको एक से अधिक बार उपयोग में लाया जा सकता है। इनकी विशेषता है कि इनको एक से अधिक बार उपयोग में लाया जाता है, यानी ऐसी बात है कि एक से अधिक बार इनको उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताना है कि ये स्त्री है, इस स्त्री की योनि भाग है, इस योनि भाग के अंदर ये क्या है? ये गर्भाशय गिरवा मुख है। ये क्या है? गर्भाशय गिरवा मुख है। इस गर्भाशय गिरवा मुख को क्या कर दिया जाता है? इसके द्वारा ढक दिया जाता है। ये एक रबड़ का होता है, इसको ऐसे अंगुली में डालकर या फिट कर दिया जाता है। तो गर्भाशय गिरवा मुख है, उसको क्या किया जाता है? ढक दिया जाता है। किसके द्वारा? डायाफ्राम के द्वारा या गर्भाशय गिरवा टोपी के द्वारा या वोल्ट के द्वारा। ये तीनों एक जैसे ही होते हैं। इनको क्या किया जाता है? ऐसे इस गर्भाशय गिरवा मुख है वहां डाल के ढक दिया जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? शुक्राणु होते हैं वो अंडाणु तक पहुंच नहीं पाते, जिसके कारण शुक्राणु अंडाणु तक क्या होते हैं? पहुंच नहीं पाते हैं। अब अपन क्या करते हैं? इसकी प्रभावशालीता बढ़ाने के लिए शुक्राणुनाशक क्रीम होती है उसको लगा देते हैं। शुक्राणुनाशक क्रीम होती है या जेली होती है, ठीक है, या फोम होता है, जाग होते हैं। अब जैसे आपने ये डायाफ्राम है, ये ऐसा डायाफ्राम होता है, इसके अंदर इस तरह का ये खड्डा होता है, उसके अंदर आपने शुक्राणुनाशक क्रीम है उसको भर दिया। ठीक है, शुक्राणुनाशक क्रीम को ऐसे भर दिया। फिर आपने क्या किया? इस गर्भाशय गिरवा टोपी है इसको अंदर डाल दिया और गर्भाशय गिरवा मुख को ढक दिया। फिर अब पुरुष क्या करेगा? महिला के साथ क्या करेगा? संभोग करेगा। तो शुक्राणुनाशक क्रीम क्या करेंगे? ये शुक्राणुओं को नष्ट कर देगी। क्या कर देगी? शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम कर देगी। ठीक है, शुक्राणु की गतिशीलता कम हो जाएगी, शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे और इस तरह से क्या होगा? शुक्राणु और अंडाणु का आपस में संलयन नहीं होगा। तो ये दूसरी विधि है जिसका नाम है डायाफ्राम, गर्भाशय गिरवा टोपी या वोल्ट। ये तीनों क्या होते हैं? रबड़ के बने होते हैं। ठीक है, अब इसकी विशेषता ये होती है एक से अधिक बार उपयोग में लाए जा सकते हैं। एक बार आपने इसको डाल दिया, 48 घंटे तक ये क्या रहेगा? प्रभावी रहेगा। 48 घंटे के बाद आप इसको बाहर निकाल दो। फिर उसके बाद आप क्या करो? जब भी आप मैथुन करो वापस इसको अंदर डाल दो। तो ये क्या होता है? पुरुष जब स्त्री के साथ संभोग करने वाला होता है तो स्त्री क्या करती है? अपने इस गर्भाशय गिरवा मुख के अंदर इसको डाल देती है, उसको ढक देती है। फिर उसके बाद में क्या होता है? इसके अंदर एक शुक्राणुनाशक क्रीम या जेली या फोम भर दिया जाता है। ये शुक्राणु की गतिशीलता को कम कर देते हैं और शुक्राणु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये अपने ध्यान रखना है कि कॉन्डोम होता है उसका उपयोग एक बार किया जा सकता है, उसका प्रयोग सरल है और इससे यौन संचित रोग नहीं होते हैं और ये क्या करता है? संतान उत्पन्न होने से रोकता है। लेकिन डायाफ्राम थोड़ी ये क्या है कि इसकी संभावना ये है कि इसमें शुक्राणुनाशक क्रीम, जेली या फोम का उपयोग करना पड़ता है।
और ये कभी कभी असफल भी हो जाता है, यानी सही ढंग से अगर इसको ढका नहीं तो शुक्राणु अंदर चले जाएंगे। ठीक है, इसको एक से अधिक बार उपयोग में कर सकते हैं। इसको लगाने में बहुत बड़ी समस्या आती है, बार बार स्त्री को लगाना पड़ता है। जैसे ही पुरुष के संपर्क में आने वाली होती है उससे पहले उसको लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये अपन कहते हैं ये दूसरी विधि है जिसका नाम है डायाफ्राम। हाँ, तो अपन जन्म नियंत्रण की कृत्रिम विधियां पढ़ रहे हैं। इस कृत्रिम विधियों में क्या है, अपन नेक्स्ट जो पहली विधि अपन ने पढ़ ली है जिसका नाम है कॉन्डोम। क्या है, कॉन्डोम है। दूसरी विधि है जिसका नाम है डायाफ्राम। क्या है, डायाफ्राम, या इसको कहते हैं गर्भाशय गिरवा टोपी, या इसको कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं, वोल्ट। ये तीनों एक ही नाम है। अब अपन कह रहे हैं अगला मेथड है जिसका नाम है अंता गर्भाशय युक्ति। अंता गर्भाशय युक्ति, अंता गर्भाशय युक्ति है, इसको कहते हैं आईयूडी। आईयूडी मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, आईयूडी। ये क्या है, ये एक ऐसी विधि होती है जो कि अनुभवी डॉक्टर और नर्स द्वारा काम आती है। यानी इसको अंता गर्भाशय युक्ति होती है, इसको लगाने के लिए अनुभवी डॉक्टर की आवश्यकता होती है या नर्स की आवश्यकता होती है। नर्स या डॉक्टर होते हैं वही इसको क्या करते हैं, शरीर में लगाते हैं। शरीर में कहाँ लगाते हैं, इसको लगाया जाता है गर्भाशय गिरवा में। गर्भाशय गिरवा और योनि के द्वारा इसको गर्भाशय गिरवा है उसके अंदर लगाया जाता है। ठीक है, यानी इसको गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। अनुभवी डॉक्टर और नर्स की आवश्यकता होती है। अगर अनुभवी डॉक्टर और नर्स होते हैं तो वो इसको लगा सकते हैं। अब ये क्या होता है, दो बच्चों के बीच में एक अंतराल रखने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। दो बच्चों के बीच में अगर अंतराल चाहिए, जैसे 2 साल का अंतराल, 3 साल का अंतराल, 4 साल का अंतराल, तो उतने टाइम तक क्या होता है, ये विधि काम में ली जाती है। ये क्या है, ये एक ऐसी विधि है जो काफी प्रभावी मानी जाती है। इसके ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। लेकिन ये है कि ये क्या होता है, शरीर के अंदर रहता है तो कुछ दुष्प्रभाव हो भी सकते हैं। तो ये प्रभावी है और उसके दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। ये दो बच्चों के बीच में अंतराल रखने के लिए सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। ठीक है, अब अंता गर्भाशय युक्ति है, उसके कई प्रकार हैं, 3 प्रकार है। सबसे पहला है औषधि रहित, सबसे पहला प्रकार है औषधि रहित आईयूडी। आईयूडी, औषधि रहित आईयूडी, यानी इसमें कोई औषधि नहीं होती है। ये लिपेस लूप इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है लिपेस लूप। दूसरा है जिसका नाम है कॉपर टी, कॉपर टी आईयूडी। इसमें भी कई एग्जाम्पल हैं, जैसे इसमें दे रखा है कॉपर 7 मल्टीलोड, कॉपर 7 मल्टीलोड 375। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कॉपर टी दे रखा है, तो अपन कह रहे हैं कि कॉपर टी है। फिर उसके बाद तीसरा है जिसका नाम है हार्मोन आईयूडी, हार्मोनल आईयूडी, हार्मोनल आईयूडी। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है प्रोजेस्टेरोन आईयूडी, प्रोजेस्टेरोन आईयूडी, प्रोजेस्टेरोन आईयूडी दे रखा है। इसके अलावा इसने एक और नाम दिया है LNG-20। ये दोनों क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, हार्मोनल आईयूडी है। तो 3 तरह की आईयूडी मिलती है, औषधि रहित आईयूडी, कॉपर टी, कॉपर टी में कई नाम है, कॉपर 7 है, मल्टीलोड कॉपर टी 375 है। ठीक है, 375 है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा हार्मोनल आईयूडी में नाम दे रखा है प्रोजेस्टेरोन आईयूडी LNG-20। अब ये क्या होते हैं, ये जैसे स्त्री का भाग है, गर्भाशय भाग है, और ये क्या है, गर्भाशय गिरवा है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे एक इस तरह का ये क्या होता है, लूप होता है, इसमें 2 इस तरह के तार होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया जाता है, ये दोनों तार रहते हैं, और ये क्या है, कॉपर टी है। इस कॉपर टी को इस तरह से लगा दिया जाता है। अब क्या होता है, पुरुष है उसके शुक्राणु इसके अंदर मुक्त होते हैं, योनि के अंदर। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये शुक्राणु की गतिशीलता है उसको कम करता है। ये कॉपर टी क्या करता है, सबसे पहला तो काम करता है शुक्राणु की गतिशीलता को कम करता है। ठीक है, शुक्राणु की गतिशीलता को कम करता है।
ये भक्षाणविक क्रिया करता है। क्या करता है? भक्षाणविक क्रिया करता है। भक्षाणविक क्रिया है उसको बढ़ाता है। किसकी भक्षाणविक क्रिया? शुक्राणु की भक्षाणविक क्रिया उसको बढ़ाता है। ये शुक्राणु की भक्षाणविक क्रिया उसको बढ़ाता है। और जैसे शुक्राणु की भक्षाणविक क्रिया बढ़ती है तो ये क्या होता है, ये शुक्राणु है उनकी संख्या कम हो जाती है और निषेचन की संभावना कम हो जाती है। तो इससे कॉपर टी से क्या निकलता है? कॉपर आयन निकलता है। कॉपर टी से कॉपर आयन निकलेगा। कॉपर टी से कॉपर आयन निकलेगा। ये कॉपर आयन क्या करेगा? शुक्राणु की भक्षाणविक क्रिया को बढ़ाएगा और शुक्राणु की गतिशीलता है उसको कम कर देगा और शुक्राणु अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से महिला के योनि भाग में ये तांबे का तार डाल दिया जाता है। इसको क्या किया जाता है? बड़ी सावधानी से डाला जाता है और फिर उसके बाद ये कॉपर टी है ये लगा दिया। ये कॉपर टी लगाने के बाद 6 महीने साल भर अंदर ही रहता है। फिर उसके बाद इसको बाहर निकाल दिया जाता है जब बच्चा चाहिए तब। तो ये क्या कर दिया? ये इस तरह से शुक्राणु आए, शुक्राणु को भक्षण कर लिया या और शुक्राणु की गतिशीलता कम कर दी, शुक्राणु की संख्या कम हो गई। किसके कारण? कॉपर टी से कॉपर निकलता है। अब हार्मोनल आईयूडी है उससे हार्मोन मुक्त होते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन मुक्त होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मुक्त होता है। ये क्या करता है? ये गर्भाशय है, उस गर्भाशय के जो गर्भाशय उसकी दीवार है उसमें परिवर्तन करता है जिसके कारण भ्रूण का रोपण नहीं होता है। जिसके कारण भ्रूण है उसका रोपण नहीं होता है, यानी बच्चा ठहरता ही नहीं है। ठीक है, निषेचन हो जाएगा फिर भी भ्रूण का रोपण नहीं होगा और ये शुक्राणु और अंडाणु के संलयन को रोकेगा। ये क्या करेगा? आंतरिक चक्र उसको डिस्टर्ब करेगा और अंडो उत्सर्ग क्रिया उसको रोकेगा। अंडो उत्सर्ग क्रिया को रोकेगा और इसके अलावा अंडो उत्सर्ग के अलावा ये गर्भाशय की दीवार है उसमें भ्रूण के रोपण को रोक देगा। तो ये अपने को ध्यान रखना, दोनों के काम करने का मेथड अलग अलग है। तो अंतःगर्भाशय युक्ति क्या है? अंतःगर्भाशय युक्ति में आपको सबसे पहले पूरा नाम याद रखना है। इंट्रायूट्राइन डिवाइस। क्या है इंट्रायूट्राइन डिवाइस? ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें अनुभवी डॉक्टर और नर्स की आवश्यकता होती है। ये क्या करते हैं? ये आपको बताना है, गर्भाशय गिरवा के अंदर क्या करते हैं? इसको रोपण कर देते हैं। इसको गर्भाशय गिरवा के अंदर फिट कर देते हैं गर्भाशय के अंदर। तो ये गर्भाशय के अंदर ये फिट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि शुक्राणु और अंडाणु का भौतिक संलयन नहीं होगा। अब अपन कहते हैं कि ये विधि कब अपनाई जाती है? जब दो बच्चों के बीच में गैप रखना होता है, अंतराल रखना होता है, तब ये विधि अपनाई जाती है। ये प्रभावी होती है, इससे कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता है। 3 प्रकार है। औषधि रहित आईयूडी जिसका नाम है लिपेस 2। दूसरा है कॉपर टी आईयूडी जिसमें कॉपर 7 है, कॉपर टी है, मल्टी लोड कॉपर 375 है। ठीक है, फिर उसके बाद हार्मोनल आईयूडी। हार्मोनल आईयूडी के 2 नाम है, प्रोजेस्टेरोन आईयूडी और LNG-20। अब ये कॉपर टी कैसे काम करता है, हार्मोनल कैसे काम करता है, दोनों के काम करने का तरीका अलग है। कॉपर टी से कॉपर आयन मुक्त होता है। ये कॉपर आयन क्या करता है? शुक्राणु की भक्षाणविक क्रिया को बढ़ाता है। शुक्राणु खा जाते हैं। ये जो इसकी दीवार होती है शुक्राणु को भक्षण कर लेती है गर्भाशय की। शुक्राणु की गतिशीलता कम हो जाती है और शुक्राणु वही नष्ट हो जाता है। फिर उसके बाद ये प्रोजेस्टेरोन आईयूडी थोड़ा अलग काम करती है। ये अंडो उत्सर्ग क्रिया को रोकती है। सबसे पहले तो इसका आंतरिक चक्र बाधित करती है और अंडो उत्सर्ग को रोकती है। दूसरा इसका काम होता है गर्भाशय की दीवार है उसको परिवर्तन करती है जिससे भ्रूण का रोपण नहीं होता है और बच्चा ठहरता नहीं है। ठीक है, यानी शुक्राणु और अंडाणु के संलयन को रोकते हैं। तो इस तरह से ये करती विधियां हैं। इसमें अपन ने 3 विधियां पढ़ ली है। सबसे पहली विधि अपन ने पढ़ी है कॉन्डोम, दूसरी विधि पढ़ी अपन ने डायाफ्राम और तीसरी विधि पढ़ी है अंतःगर्भाशय युक्ति। तीनों विधियां अपन ने पढ़ ली। अब अपन चौथी विधि पढ़ेंगे इसके बाद में, गर्भ निरोधक गोलियां।